नमस्कार दोस्तों, मैं जैसे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्रीमेंट या फिर इकरारनामा किसको कहते हैं। इसमें आपको जो एग्रीमेंट करवाने के लिए स्टैम्प पेपर की कितने रुपए की आवश्यकता होती है, कितने दिन तक अगर एक एग्रीमेंट वैलिड होता है, साथ ही ये कितने टाइप्स के होते हैं, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ऑफलाइन करवा सकते हैं, और मेन बात जो होता है दोस्तों, एग्रीमेंट होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, एग्रीमेंट की अगर बात करें, एग्रीमेंट जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का सहमति पत्र भी होता है। एग्रीमेंट को इकरारनामा भी कहते हैं। एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट किन्हीं दो पक्षों के मध्य आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके बारे में लिखा होना एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को हम सहमति पत्र भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट आप मल्टीपल टाइप्स के होते हैं एग्रीमेंट, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, हाउस एग्रीमेंट, लैंड एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ये सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी जो होती है दोस्तों 11 मंथ 29 यानी 29 डेज होती है। जिस दिन से आप इसको क्रिएट करेंगे, बनेगा जिस दिन से एग्रीमेंट, उस दिन से 11 मंथ 29 दिन इसकी वैलिडिटी होती है। और स्टैम्प पेपर की बात करें तो स्टैम्प जो होता है वो कितने रुपए का लगेगा, तो ये आपके जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का एग्रीमेंट करवा रहे हैं। तो चलिए इसकी डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, एग्रीमेंट जो होता है, ज़मीन का अगर आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो ज़मीन का एग्रीमेंट या फिर किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट एक प्रकार का कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो खरीदी करने वाला व्यक्ति होता है और बेचने वाला व्यक्ति, उन सभी की डिटेल्स लिखी होती है, जैसे नाम, पिता का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस और ज़मीन से संबंधित पूरी डिटेल्स, जैसे खसरा नंबर, कितने रुपए का सेल किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स उसमें बाकायदा लिखी होती है। कब रजिस्ट्री होगा वो सभी डिटेल्स लिखी होती है। इसे सहमति पत्र भी कहते हैं। अगर आप किसी ज़मीन को बेच रहे हैं और कोई व्यक्ति ज़मीन ले रहा है तो दोनों व्यक्तियों के बीच जब सहमति बनती है तो उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य आपस में लेन देन का एक लिखित रूप तैयार करना, उसको सहमति पत्र भी कहते हैं और एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये होता है दोस्तों एग्रीमेंट। अब दोस्तों, जो एग्रीमेंट की वैलिडिटी की बात करें तो दोस्तों, आमतौर पर किसी भी संपत्ति की बिक्री और खरीदी के दौरान दो प्रकार के अनुबंधों यानी एग्रीमेंटों का प्रयोग किया जाता है। एक बिक्री समझौता होता है, यानी सेल लेटर जिसको कहते हैं, जो कि लिखित में होता है, उसको आपको रजिस्टर्ड कराना होता है, जहां भविष्य की तारीख में संपत्ति का हस्तांतरण का वादा किया जाता है। यानी जो सेलर व्यक्ति है वो एक डेट डिसाइड करेगा कि इस डेट तक हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, या फिर जो बायर व्यक्ति है वो एक डेट डिसाइड करता है कि इस डेट को हम रजिस्ट्री करा लेंगे। इसमें एक डेट निश्चित होती है, उस डेट को रजिस्ट्री कराने का एक वादा होता है। अगर जो क्रिएट करने वाला होता है, जो बायर व्यक्ति है, खरीदने वाला व्यक्ति, अगर उस डेट तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाता है तो वह एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगी, यानी उसके बाद उसमें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और अगर कोई खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो उस डेट तक खरीद नहीं पाता है तो जो विक्रेता है, सेलर है, वो उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसमें ये एक मूल बात है। उसके बाद एक बिक्री विलेख, जिसमें संपत्ति के अधिकारों का तत्काल हस्तांतरण होता है। यानी आप एक नॉर्मल एग्रीमेंट क्रिएट करा रहे हैं, जो सेकंड टाइप है, उसमें अगर नॉर्मल एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उसमें आपको इंस्टेंट अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों एग्रीमेंट्स के जो टाइप्स की बात करें तो। दोस्तों, जो एग्रीमेंट है, ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट, यानी व्हाट इज़ लैंड परचेस एग्रीमेंट, ज़मीन खरीदने का जो एग्रीमेंट क्या होता है, तो
एक भूमि बिक्री समझौता एक विक्रेता और खरीदार के बीच एक कानूनी अनुबंध है जिसका उपयोग अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। भूमि बिक्री समझौता एक बंधक के समान है, लेकिन बैंक से ऋण लेने के बजाय खरीदार सीधे मालिक को भुगतान करता है जब तक कि संपत्ति का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। यानी एग्रीमेंट जो होता है, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी को बैंक के द्वारा मॉर्टगेज करवा के अपने पास गिरवी के रूप में रख लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को रखवा लेता है। जबकि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो वह व्यक्ति आपकी जो प्रॉपर्टी को परचेस करने का एग्रीमेंट आपके साथ करवा लेता है। जब उसका पूरा भुगतान वो व्यक्ति कर देगा तो आपको उस व्यक्ति के नाम पे आपकी जो ऑनरशिप है ज़मीन की उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। सो दोस्तों, हाउ मैनी डेज द एग्रीमेंट इज़ वैलिड। एग्रीमेंट कितने दिन वैलिडिड है? तो किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट जिस दिन एग्रीमेंट का निष्पादन करवाया जाता है उस दिन से लेकर 11 माह 29 दिन तक वैध है। इसको आप 1 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल में 1 दिन पहले तक कोई भी एग्रीमेंट वैलिड होता है, जो कि अगर आप एग्रीमेंट को नोटरी के पास से करवा रहे हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है वहाँ से करवा रहे हैं तो उसमें आपको अपने हिसाब से लिखना होता है कि एग्रीमेंट कितने दिन का आप करवा रहे हैं। तो ये जो वैधता होती है, अगर आप नोटरी के पास से करवा रहे हैं तो 11 माह 29 दिन तक वैध होती है। आवश्यकता अनुसार इससे आप घटाया या फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो ये होता है एग्रीमेंट की वैलिडिटी। उसके बाद दोस्तों, हाउ मच स्टैम्प पेपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए कितने रुपए का स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है? तो एग्रीमेंट के हिसाब से स्टैम्प पेपर कम से कम आपको 500 रुपये या फिर 1000 रुपये का हो सकता है। मीन्स दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के लैंड एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम 500 या 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगा सकते हैं। स्टैम्प पेपर आप ई स्टैम्प भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टैम्प का जो प्रोसेस है वो ई स्टैम्प कर दिया गया है। या फिर अगर आपके पास ऑफलाइन है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एग्रीमेंट्स के टाइप्स और एग्रीमेंट के जो स्टैम्प की वैलिडिटी। तो ये इस तरीके से आप एग्रीमेंट करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप एग्रीमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।